गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने ढेर सारी मेथड्स देखी थी। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो डीएनए है ना, मेन डीएनए होता है। तो डीएनए हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो डीएनए है वो डीएनए कैरीज कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स। ओके, तो जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर है, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मदर और फादर बोथ के कैरेक्टर्स हमारे में यानी न्यू जनरेशन में आ जाते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, यानी बेनिफिशियल पॉइंट होता है कि दोनों की क्वालिटीज़ न्यू जनरेशन में डेवलप हो रही है। दोनों जो मदर एंड फादर हैं वो अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग इन्वायरमेंट से होते हैं, और जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से जो न्यू जनरेशन आती है उनमें दोनों के डीएनए की वजह से न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं यानी वो बोथ कंडीशन में रहने के लायक होते हैं, यानी उनमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के में जो फ्लावर होता है उसमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में ही क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा है शुरू से, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे हुए हैं। कौन कौन से होते हैं? पेटल्स, सेपल, है ना, और स्टेमन, कार्पेल। जो स्टेमन और कार्पेल होता है वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एक फ्लावर के, और जो कंटेन करते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो होते हैं यानी मेल जर्म सेल्स एंड फीमेल जर्म सेल्स दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेल जर्म सेल्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ली फीमेल जर्म सेल होते हैं। तो उनमें डिफरेंट टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो बाइसेक्सुअल होते हैं यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके, द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन या पपाया, व्हेन इट कंटेन आइदर स्टेमन और कॉर्पेल, यानी उसमें या तो स्टेमन होगा या कॉर्पेल होगा। एंड द बाइसेक्सुअल जैसे हिबिस्कस है ना, मस्टर्ड, व्हेन इज कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पेल्स, इनमें दोनों यानी स्टेमन एंड कार्पेल दोनों प्रेजेंट होगा। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। जो स्टेमन होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और पोलन ग्रेन डेवलप करता है। देट आर येलोइश इन कलर, वो उनका कलर येलो होता है, और उनको छूने पर हल्के से वो ऐसे स्मूथ स्टिकी होते हैं ना। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर एंड दैट ऑफन स्टिक इन योर हैंड्स इफ़ यू टच द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर। हम फ्लावर के स्टेमन को टच करते हैं, यानी आपकी कभी भी हिबिस्कस के फ्लावर को देखो, उसको ओपन करके देखो, उसमें आपको येलोइश से पाउडर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और उसको आप जब टच करेंगे तो वो ऐसा स्टिकी होगा थोड़ा, जो हमारे हाथों पर, फिंगर्स पर चिपक जाता है। ओके, तो ये क्या होता है? ये उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जो स्टेमन होता है उसमें पाए जाते हैं, वो उसकी जर्म सेल्स होते हैं। कार्पेल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ अ फ्लावर, जो कार्पेल होता है वो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है स्टिग्मा होता है, पोलन ट्यूब होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है उसमें, उससे अंदर की साइड में पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो वहाँ से एंट्री होता है, यानी जो मेल जर्म सेल होती है वहाँ से उसकी एंट्री होती है, जिसे हम पोलन ट्यूब्स बोलते हैं। पोलन ट्यूब से होते हुए वो जो इंटरनल पार्ट होता है, ओवरी होता है, वहाँ तक जाता है, और वहाँ पर जाकर जो फीमेल जर्म सेल होता है उसके साथ में फर्टिलाइज्ड होता है। और जब फर्टिलाइज्ड होता है तो उसकी वजह से न्यू एम्ब्रियो डेवलप होता है, और न्यू एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद में एक न्यू फ्लावर या न्यू बर्ड का डेवलपमेंट हो जाता है। अब आगे क्या हो रहा है? द पोलन नीड्स टू बी द ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा।
जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ से, स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं। इफ़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ऑकर इन द सेम फ्लावर इट इज़ रिफर्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। यदि ये सेम एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर्स के स्टेमन से स्टिग्मा तक वो पहुंच रहे हैं तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड इट इज़ पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर। यदि वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में यानी डिफरेंट फ्लावर से डिफरेंट फ्लावर में पहुंच रहे हैं, यानी वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी या तो उसमें मेल है या फीमेल है। तो जब मेल फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल तक पहुंचते हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। तो ये दो टाइप का होता है। एक फर्स्ट हुआ हमारा सेल्फ पॉलिनेशन जो सेम फ्लावर पर हो रहा है। सेकेंड है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन यानी वो अलग फ्लावर पर हो रहा है। ओके, दो टाइप के हो गए, समझ में आ रहा है बेटा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर अब वह आगे क्या हो रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट है वो सेवरल टाइम्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। द ओव्यूल डेवलप्स टू टॉट कोट एंड द ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। जो ओव्यूल है वो डेवलप होकर सीड में चेंज हो रहा है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। और उसके बाद जो ओवरी है वो राइप हो रही है, पक रही है और उसके बाद में वो फ्रूट में डेवलप हो रही है। उसके अलावा जो ये तो हमें पता ही है कि जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उनका काम क्या होता है। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है तो वो तो एक ही फ्लावर में हो रहा है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो क्रॉस वाला होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में हमको डिफरेंट मेथड की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमको अलग अलग प्रोसेस की नीड होती है। जैसे कि अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो पोलन ग्रेन है वो किस टाइप से पहुंचेंगे, इसके लिए या तो एयर लगती है या वाटर लगता है या जो इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका क्या होता है कि वो सपोज़ वो मेल फ्लावर पर बैठे हैं और वो उनके पैरों में वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, क्योंकि वो स्टिकी है तो वो वहाँ पर चिपक जाते हैं। और फिर जब वो फीमेल फ्लावर पर जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ पर छूट जाते हैं और वो वहाँ से ओवरी में पहुँच जाते हैं और ओवरी में जाकर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन में हमें कुछ न कुछ मीडियम की नीड होती है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में हमें किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है। लेट्स लास्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन से, अलग ऑर्गन है यानी कि अलग टिश्यू है मतलब अलग अलग सेल्स हैं, यानी हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। दैट्स वाई हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स भी अलग है, यानी हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए अलग से ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये आपने भी देखा ही होगा कि जब हम छोटे थे तब सबसे पहले जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके टीथ नहीं होते, फिर उनके टीथ आते हैं। उसके आफ्टर दैट क्या होता है कि जो टीथ होते हैं वो मिल्की टीथ बोलते हैं वैसे उनको। वो मिल्क टीथ जो होते हैं वो एक एज के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो टूट जाते हैं और उनकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। वैसे ही सिमिलरली हमारी हाइट इंक्रीज़ होती जाती है। मेनली हमारी हाइट कब तक इंक्रीज़ होती है, क्लास सेकेंड से लेकर 10th तक हमारी हाइट इंक्रीज़ होती रहती है। ओके, और आफ्टर दैट हमारी हाइट इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। वेट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वेट तो हमारा बढ़ता ही जाता है। वैसे भी वेट के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, फिर भी वेट का ऐसा कोई डिसाइडेड ये नहीं होता है कि इस एज तक वेट बढ़ेगा फिर नहीं बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। वैसे ही हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस आते जाते हैं। जैसे आफ्टर टीनेज
हमारे वेट जल्दी बढ़ जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जैसे बॉयज़ हैं तो उनकी आवाज़ में चेंजेस आ जाते हैं, गर्ल्स हैं तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप हो जाता है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स मंथली होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है वैसे, बट वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। सेम एज़ जो बॉयज़ होते हैं यानी मेल जो होते हैं वो उनमें हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है। सेम एज जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स होती है वो डेवलप हो जाती है, और ऑयल ग्लैंड्स डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन पर फ्रिक्वेंटली पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो ये एज वाइज होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये होता है कि यदि हम वो बार बार फेस वॉश करते रहते हैं और उन्हें बार बार टच नहीं करते हैं तो पिंपल्स की प्रॉब्लम अपने आप एज वाइज कम होती जाती है। ओके, तो जो हम मेंस होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो सेक्सुअल होता है, उसमें मेल फीमेल की नीड होती है। पहले भी हमने डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि जैसे हमें पता है कि जो फीमेल बॉडी होती है तो फीमेल बॉडी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, हमने फ्लावर्स में भी देखा, और ह्यूमंस में भी फीमेल बॉडी में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब जो फीमेल्स होते हैं उनमें जब एग डेवलप होते हैं तो वो यदि एग फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हो जाते हैं। यानी हर मंथली 25 डेज़ के करीब का ये पीरियड होता है। 25 डेज़ के बाद में यदि वो एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो अपने आप से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, डेट्स जो कि जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर टीन एज से स्टार्ट होती है और ओल्डर एज तक 45 to 50 तक कंटिन्यू होती रहती है। तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव एज होती है। तो अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, जैसे कि पता है कि एबो 18 को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल सकते हैं। यानी उससे कम वाली एज में हमारी बॉडी फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो बॉडी फुल्ली डेवलप नहीं होती है। दैट्स वाई उस समय यदि जैसे वो बाल विवाह वगैरह जो कंडीशंस होती है, यदि उस समय ऐसी इसमें रिप्रोडक्शन होता है और न्यू बेबी डेवलप होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। दैट्स वाई जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो जो फीमेल होती है वो एबव 18, एंड जो बॉयज़ होते हैं उनमें यानी कि जो मेल होते हैं उनमें एबव 22 होती है। और आफ्टर दैट हमारी बॉडी फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।